हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आपकी पढ़ाई एकदम फर्स्ट क्लास चल रही होगी। तो बच्चों, जितने भी हमारे क्लास 12 के छात्र हैं जो हमारे सेमेस्टर 3 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आज की ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आज हम आपके हिंदी के सिलेबस में शामिल महान संत कबीरदास जी के इस बेहद खूबसूरत और महत्वपूर्ण पद को बिल्कुल आसान और देसी भाषा में समझने वाले हैं। बच्चों, अक्सर जब हम इस पद को किताब में पढ़ते हैं तो इससे शब्द थोड़े मुश्किल लगते हैं और समझ नहीं आता कि एग्जाम में व्याख्या कैसे लिखनी है, एमसीक्यू आए तो उसका सॉल्यूट कैसे करना है। आप इस पद को एक एक लाइन को उंगलियों में याद कर लेंगे और एग्जाम पूरे के पूरे नंबर लेकर आएंगे। तो इसके लिए आपको इस वीडियो के अंत तक बने रहना है। तो चलिए, आज हम लोग कबीरदास के पहला कबीर के पद को हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहला लाइन है, पहला हंस स्वदेश जहां पिया बसे चिच्चोर। देखिए बच्चों, यहाँ एक शब्द आया है हंस। यहाँ हंस पक्षी की बात नहीं हो रही है, बल्कि कवि हमारी आत्मा को हंस कर रहे हैं। और चिच्चोर का मतलब तो आप जानते ही हैं, जो हमारा चित यानी दिल चुरा ले, यानी हमारे भगवान। देखिए, इस लाइन को समझिए। कवि हमारे आत्मा से कह रहे हैं, अरे ओ हंस रूपी आत्मा, इस दुखों से भरी दुनिया में क्या रखा है। सही बात है, ये सारे दुनिया क्या है, दुखों से भरा हुआ है। तो कबीरदास जी कह रहे हैं, इस दुखों से भरी दुनिया में क्या रखा है हंस। चल अब उस देश चलते हैं जहां हमारे प्यारे भगवान रहते हैं, जिन्होंने हमारा दिल चुरा रखा है। मतलब आत्मा को परात्मा से मिलने की बात कही जा रही है इस लाइन में। और चलिए दूसरे लाइन पढ़ते हैं। दूसरी लाइन देखिए, सूरज सुहागिन है पनिहारी, भरे ठाट बिंडोर। बच्चों, पुराने जमाने में पनिहारी यानी महिलाएं कुएं पर पानी भरने जाती थी ना, वहां बहुत भीड़ होती थी, पानी भरने की होड़ मची रहती थी। लेकिन उस ईश्वर के देश में नजारा अलग है, जहां ईश्वर का निवास होता है। यहाँ सूरत का मतलब है हमारा ध्यान या ईश्वर के लिए प्रेम। जो आत्मा भगवान के प्रेम में डूबी है, वह उस सुहागन पनिहारी की तरह है, जो बिना किसी कपटशील के, बिना किसी हड़बड़ी के आराम से खड़ी होकर भक्ति का अमृत रूपी पानी भर रही है। वहां कोई दिखावा नहीं है, बस सुकून से ईश्वर की भक्ति चल रही है। ठीक है, इस लाइन में कह रहे हैं कि जो ईश्वर का नगरी है, वहां पे ईश्वर के भक्त जो होते हैं वो भक्ति करते रहते हैं। चलिए बच्चों, अगला लाइन देखिए, बही देशवा बांदर ना उमड़े, रिमझिम बरसे मैं। देखिए, इस लाइन को समझिए। इस लाइन को समझने से पहले कुछ बातें समझिए। अच्छा बच्चों, हमारे यहाँ जब बारिश होती है तो पहले आसमान में काले काले बादल छाते हैं, तूफान आता है, बिजली कड़कती है, तब जाकर पानी बरसता है ना। लेकिन कवि कह रहे हैं, उस अनोखे देश में जहां भगवान यानी चितचोर का निवास है, बांदर नहीं उमड़ते, यानी आसमान में कोई काले बादल नहीं छाते, कोई डरावना तूफान नहीं आता, फिर भी वहां रिमझिम बरसे मह यानी हमेशा हल्की हल्की रिमझिम बारिश होती रहती है। अब आप सोचेंगे, सर बिना बादल के बारिश कैसे। बच्चों, ये पानी की बारिश नहीं है, यहाँ ईश्वर के प्रेम, शांति और आनंद की बारिश है, जो वहां 24 घंटे बरसती रहती है। अगला लाइन देखिए, चौबारे में बैठे रहो ना बिरजू निर्दय। यहाँ चौबारे का मतलब होता है घर के ऊपर का एक सुरक्षित कमरा। कवि कहते हैं कि तुम्हें बाहर की दुनिया के दुखों और परेशानियों से भागने की कोई जरूरत नहीं है। तुम चुपचाप अपने भीतर के चौबारे में यानी भगवान के ध्यान में लीन होकर बैठ जाओ। वहां तुम निर्दय यानी बिना किसी डर के पूरी तरह सुरक्षित रहोगे। दुनिया की कोई भी परेशानी तुम्हें छू नहीं पाएगी। चलिए अब आगे वाला लाइन देखिए, बही देशवा नित्य पूर्णिमा कभू न होए अंधेर। देखिए बच्चों, हमारे यहाँ क्या होता है, 15 दिन उजाल यानी शुक्ल पक्ष और 15 दिन अंधेरी रातें यानी कृष्ण पक्ष या अमावस्या होती है। सुख के बाद दुख आती है। लेकिन उस जादुई देश में नित्य पूर्णिमा रहती है, यानी वहां हमेशा पूर्णिमा का चांद चमकता रहता है। वहां कभी भी अंधेरा यानी दुखों का आज्ञा
नहीं होता, नहीं होता। वहां सिर्फ और सिर्फ सुख का सवेरा रहता है। ठीक है, इस लाइन में यह कहा जा रहा है। अब आगे वाला लाइन देखिए, लास्ट पंक्ति, एक सूरज के कबन बतावे कोटिन सूरज अंधेर। अच्छा बच्चों, जब सुबह हमारे यहाँ सिर्फ एक सूरज निकलता है तो पूरी दुनिया का अंधेरा गायब हो जाता है ना, चारों तरफ तेज रोशनी हो जाती है। जरा सोचो, कवि कह रहे हैं कि उस ईश्वर के घर में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कोटिन सूरज यानी करोड़ों सूरज का उजाला एक साथ फैला रहता है। इसका मतलब यह हुआ कि वह जगह ज्ञान, पवित्र और सच के प्रकाश से इतने भरी हुई है कि उसकी तुलना हम इस दुनिया में एक सूरज से भी नहीं कर सकते। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस पूरी कविता का सीधा सा संदेश यही है कि असली सुख और शांति बाहर की दुनिया की भगदौड़ में नहीं है, बल्कि भगवान की भक्ति और अपने मन के अंदर है, जहां करोड़ों सूरज जैसे ज्ञान है। उम्मीद है आज की क्लास आप लोग को बहुत ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर बताओ। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।